यूट्यूब चैनल पर। जो अपनों जो वीडियो सीरीज चालू की है डिमांड सप्लाई पे हम जो वर्क कर रहे हैं, उसमें ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो थी वो हमने बनाई थी कि हम एक स्मॉल अकाउंट है उसको कैसे किस तरह से एक अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। जो हमारा ईयरली टारगेट है 25% टू 30%, वो एक रिटेलर कैसे किस तरह से इजीली अचीव कर सकता है। तो ये मैं आपको उसी क्रम में ये सेकंड वीडियो मैंने बनाई है। अब इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई किस प्रकार पर करती है। डिमांड एंड सप्लाई हर जगह काम करेगी एक्सेप्ट पोटैटो एंड टोमेटो। एक्चुअली पोटैटो एंड टोमेटो में भी ये वर्क करती है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको पता है कि प्राइस के दाम हैं कि वो बढ़ जाते हैं। कि कई बार हमने देखा है कि टमाटर है वो एप्पल के रेट में मिल रहे हैं। टमाटर की जो है वो बहुत ज़्यादा अपने को कॉस्टली मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड है वो ज़्यादा हो चुकी है। या फिर क्या सप्लाई है बहुत कम हो चुकी है। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी रेट है वो प्राइस में क्या इंक्रीज होगा। और अगर सप्लाई सप्लाई अगर ज़्यादा है और डिमांड अगर कम है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्केट प्राइस है वो प्राइस गिरेगा। यही सब काम है कि हमारा स्टॉक मार्केट में काम करता है। इसका मेन कंसेप्ट यही है। और इसी टेक्निकल पैटर्न की मदद से, ये टेक्निकल जो चार्ट है इसको हम एनालाइज करके हम ये पता करते हैं कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई पे हम सेल करेंगे, डिमांड पे हम बाय करेंगे। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, एक क्रक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक स्टॉक मार्केट जिस पे वर्क करता है। अब हम यहाँ पे न्यूमरस, जो मैं कह दूं कि आपको लाखों एक टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो एनालाइज करने के एनालाइज कर सकते हैं। चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, कोई फंडामेंटल एनालाइज करता है, कोई ईएमए वगैरह, ये सारे टेक्निकल चीज़ों में आ जाती है फंडामेंटल को छोड़ के। अब बात करते हैं कि अब आपको कौन सी डायरेक्शन करनी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप कोई भी सपोर्ट खेलते हैं। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं कि विराट कोहली है वो क्रिकेट के लिए महान है। उसने स्पोर्ट्स के अंदर भी क्रिकेट को चुना, और क्रिकेट के अंदर भी उसकी एक फॉर्म है, वो बैटिंग करता है, वहां पे भी उसने अपने चूज कर सकता है। अब क्रिकेट में कोई ऑलराउंडर है, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, मतलब हर चीजें अलग अलग टाइप की। इसी प्रकार से अगर टेक्निकल की बात करें तो ये एक स्टॉक मार्केट है, इसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स है। आप कोई भी टेक्निकल में बहुत सी स्ट्रेटेजी है, न्यूमरस स्ट्रेटेजी है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। अब इसमें इन स्ट्रेटेजीज में हमने डिमांड सप्लाई चूज की। इस डिमांड सप्लाई के अंदर भी हमने एक पर्टिकुलर टाइप की डिमांड सप्लाई चूज की है। हमने हमारा सिस्टम उसी प्रकार से डिजाइन किया है, जो कि एक डिमांड सप्लाई को इन डेप्थ हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम इस चार्ट को एनालाइज करें, उसमें हमारी महारत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी एक करियर चूज करते हो, उसमें आपकी डायरेक्शन सही है, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी सही है, उसमें आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। आप आप बहुत से रास्ते हैं आपके पास, पर आपकी डेस्टिनेशन है वो एक है। तो आप कोई भी रास्ते चूज करो वो आपको डेस्टिनेशन मिलेगी ही। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो हमें हमें हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी है वो मतलब मैं ये कि नहीं कहूंगा कि बेकार है, घटिया है। सब स्ट्रेटेजी वर्क करती है मार्केट में, बट आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही वर्क करना पड़ता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर है वो बन पाते हैं। चलिए हम इसी क्रम में बताते हैं कि आप निफ्टी क्या कर रहे हैं। अगर मैं आज एक एक एज ए रिटेलर, एज ए बिगनर, मैं यहाँ इस चार्ट को देखूं, तो मुझे क्या पता लगेगा। सबसे पहले मैं क्या है कि ईयरली चार्ट पे जाऊंगा। मुझे पता करना है कि भाई बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे क्या करना है। अगर मान लीजिए बहुत सी मार्केट में बातें चल रही कि मार्केट है कि वो इतना गिर जाएगा, मार्केट में करेक्शन आने वाली है, मार्केट में ये होने वाला है, मार्केट यहाँ से यूं 25% फॉल हो जाएगा, वो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर वॉर की न्यूज़ आ रही है, ये सब न्यूज़ है। आपको अपनी स्टडी पे वर्क करना है। आपकी स्टडी है वो सॉलिड होनी चाहिए। आपको देखो, दुनिया में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक के पास स्टडी है, एक के पास स्टडी है प्लस में न्यूज़ है। जो स्टडी वाला है वो हमेशा आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको अपने पता है कि मुझे किस टाइम पे रुकना है, किस टाइम पे मुझे सेल करना है, उसको पता है। तो आप ये फर्स्ट टाइप के ट्रेडर बने, न कि सेकंड टाइप के जो न्यूज़ पे वर्क कर रहा है। तो आपको अपनी स्टडी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मार्क कुछ भी हो जाए, दुनिया कहीं की कुछ भी बोल रही है, चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसे कंडीशंस है, ऐसी चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पिछले 50 सालों में जब लोगों को मार्केट का ज्ञान नहीं, तब से ये चली आ रही है। ये सब चीज होते रही है। लोग पैनिक होते हैं, पैनिक होके सेल कर देते हैं, और वहां से क्या है एफ बाय करते हैं, और वो स्टॉक को या फिर जो इंडेक्स को ऑल टाइम हाई पे ले जाते हैं। तो ये होता आता रहा है।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी पे इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे इस पॉइंट पे बाय करना है, इस पॉइंट मुझे सेल करना है। अगर ये पॉइंट मेरा ब्रीच हुआ तो मैं नीचे कोई बाय ढूंढूंगा, अगर ये पॉइंट मुझे बाय नहीं मिलती है मैं वहाँ पर वेट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, हम ईयरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले कि ईयरली टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में निफ्टी ने किया क्या है। अब आप देखिए ईयरली टाइम फ्रेम की बात करिए अगर अपने, तो हम मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है कि ईयरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने कभी कोई सप्लाई क्रिएट की ही नहीं है। सप्लाई से मेरा क्या मतलब है आपको मैं बताता हूँ। हमारा हम दो टाइप के जोन्स की बात करेंगे, एक डिमांड जोन, और एक तो हमारा डिमांड जोन होगा और दूसरा होगा सप्लाई जोन। दूसरा होगा सप्लाई जोन। डिमांड जोन दो टाइप के होते हैं, सप्लाई जोन है वो दो टाइप के होते हैं। पहले हम डिमांड जोन की बात करते हैं। डिमांड जोन की अगर मैं बात करूं तो डिमांड जोन दो टाइप के होते हैं, एक ड्रॉप, यहाँ पे बेस एंड रैली। ये हमारा एक प्रकार से ड्रॉप होता है। ये जो ड्रॉप कैंडल है वो रेड होती है। ये बेस है, कोई भी कलर हो सकता है बेस। और ये जो रैली कैंडल होती है ये हमारी ग्रीन कैंडल होती है और एक्सप्लोजिव होती है। मतलब एक्सप्लोजिव से मेरा मतलब है जो बड़ी होनी चाहिए। जैसे जैसे अगर मैं आपको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो मान लीजिए मंथली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई डिमांड दिख रही है, ये देखिए यहाँ पे, इसे कहते हैं डिमांड ड्रॉप, दो बेस कैंडल एंड रैली कैंडल, उसके साथ एक नेक्स्ट रैली बनी है, तो ये हमारा एक अच्छा डिमांड है। इसे हम क्या बोलेंगे, मंथली का डिमांड जोन। ये हमारा एक मंथली का डिमांड जोन है जो अभी तक प्राइस वहां पे आई नहीं है। और ये हमारा ये जो ईएमए जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ईएमए 20 है। ईएमए 20 बहुत से एफ आई आई डी आई है वो यूज करती है जो प्राइस एक्सपेंसिव है या फिर प्राइस है वो चीप है। अगर मार्केट ईएमए से दूर होगा तो प्राइस आप देखिए, ये मार्केट यहाँ ईएमए से दूर है, प्राइस ईएमए के पास आने की कोशिश करती है, मतलब ईएमए के पास है मतलब वो वहाँ पे चीप हो गई है, यहाँ पे अपने को बाय करना चाहिए। जैसे मार्केट ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ईएमए ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मार्केट ईएमए को टच करनी, जब ज़्यादा दूर से चली जाती है तो मार्केट ईएमए 20 को टच करने आती है। 20 कैंडल्स के मूविंग एवरेज, 20 कैंडल्स का क्लोजिंग बेसिस का मूविंग एवरेज है। और ये ईएमए लगा सकते हैं, एमए लगा सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मंथली डिमांड जोन है, ये हमारी एक प्रकार की डिमांड जोन हुई। अब यहाँ पे जो लैगिन, इसे हम लैगिन बोलेंगे, ये हमारी दो बेस कैंडल हो गई और ये हमारी लेग आउट होगी। लैगिन और लेग आउट, लैगिन एंड लेग आउट, दो कैंडल हुई लैगिन एंड लेग आउट। लैगिन एंड लेग आउट ये हमारी एक्सप्लोजिव होनी चाहिए। एक्सप्लोजिव से मेरा मतलब क्या होना चाहिए, इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ ओवरऑल ओवरऑल रेंज। रेंज मतलब किसी भी, ये हो सकता है आपको शुरू शुरू में थोड़ा ये डिफिकल्ट लगे, पर आप जैसे जैसे ये टॉपिक हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ जाएगा कि जो पूरी रेंज क्या होती है कैंडल की, हाई टू लो। इसकी जो बॉडी है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ये इसकी बॉडी मतलब 50% कितना होगा, इतना इसकी जो बॉडी मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये एक बॉडी है वो 50% ज़्यादा है, तो इसको हमने एक एक्सप्लोजिव लेग आउट बोला है। ये बेस कैंडल के बाद में आई है तो ये लेग आउट है, ये बेस कैंडल से पहले है ये लेग इन है। बेस कैंडल क्या होनी चाहिए, बॉडी शुड बी लेस देन 50% ऑफ रेंज। ये हमारी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये हमारी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो आपने, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हुआ एक प्रकार का डिमांड जोन। दूसरा डिमांड जोन होता है रेली, बेस एंड रेली। मतलब रेली बेस रेली, जैसे मैं आपको ये बता दूं, दो प्रकार के हमारे सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर है डिमांड जोन की, हम सिर्फ पूरे ही चार्ट में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर ढूंढेंगे डिमांड के लिए और दो ही स्ट्रक्चर हम सप्लाई के लिए ढूंढेंगे। जैसे ये है हमारी दो सेकंड कैंडल रेली, ये 1 2 3 4 5 बेस कैंडल एंड रेली। इससे भी अब आप बोलेंगे कि आपने इसको बेस क्यों नहीं माना, ये भी एक बेस कैंडल की तरह कंसिडर कर सकते हैं आपने, ये भी एक बेस कैंडल है एक्चुअल में अगर आपने मंथली चार्ट पे देखें। बट अगर मैं इसी इसी चार्ट को अगर मैं क्वार्टरली पे चलूं, क्योंकि ये हमारी मंथली पे स्ट्रक्चर है, मंथली की जोन से यहाँ से अच्छा रिएक्शन आया, बट ये मंथली की न मान के अगर मैं इसे क्वार्टरली का चार्ट देखूं, क्योंकि मुझे पता है मंथली का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आप, रेली, ये बेस कैंडल एंड ये रैली, ये 50% के आसपास है, तो इसे मैंने
एक लेग आउट कंसीडर किया, मार्केट आती है और मार्केट देखिए क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगर मैं अब प्रेजेंट सिनेरियो पे आ जाता हूँ, अब मैं देखता हूँ, देखिए ईयरली पे कोई भी सप्लाई जोन है, कोई भी निफ्टी ने कोई ईयरली पे सप्लाई जोन क्रिएट किया ही नहीं है। सप्लाई जोन डिमांड जोन का उल्टा हुआ। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसमें बात करते जाएंगे, पर मैं डिमांड पे ही को ही कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो बाई की साइड होना चाहिए। हम सेलिंग की साइड बहुत कम जाएंगे, हम इक्विटी ट्रेडिंग करनी है, ना कि हमें एफएनओ में जाना है। ठीक है, अभी चलते हैं। यहाँ पे देखिए मंथली ईयरली पे कोई भी डिमांड नहीं है, कोई भी सप्लाई नहीं है। हम गए क्वार्टरली पे, क्वार्टरली पे आ जाते हैं। क्वार्टरली पे कोई डिमांड जन रेली, बेस एंड रेली कैंडल, ये हमारा एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, एक अच्छा है, जो अभी प्राइस है क्वार्टरली के डिमांड जोन पर आ रही है। अगर मैं बात करूं, यहाँ प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन पर है, इसे हम एक प्रकार से, अब आप बोलेंगे कि कैंडल है ये जो कैंडल है, ये एक प्रकार से लेगिन जो बेस कैंडल है उसके उसके पास में उसके जैसी लग रही है, तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हम इसको क्वार्टरली जोन ना मान के हम इसको क्वार्टरली जोन माने, इसे क्वार्टरली जोन माने, इसे एक डिमांड जोन की तरह ले ले, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम इसको नहीं मान सकते। चलिए हम मंथली भी देखते हैं कि मंथली पे क्या चल रहा है, क्या पोजीशन मंथली पे, क्या कोई सप्लाई आई है? मंथली ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, ऑल टाइम हाई के आसपास जाके, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई के आसपास जाके ये मार्केट के नीचे आ रहा है। मंथली ईएमए की बात करूं तो मंथली का ईएमए यहाँ पे है, इसे मैं नेम दे देता हूँ कि ये मंथली का ईएमए, मतलब प्राइस मंथली के ईएमए से है, मतलब प्राइस अगर मैं बात करूं थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर प्राइस एक्सपेंसिव है तो हमें बाय की तरफ जाना चाहिए, सेल की तरफ जाना चाहिए? हमें सेल की तरफ जाना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए मार्केट के थोड़े करेक्ट होने का या फिर अच्छे डिमांड पे आने का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये रहा मेरा मंथली का डिमांड जोन। मैं यहाँ यहाँ तक मार्केट है वो अच्छी तरह से आ सकती है मंथली के डिमांड जोन तक। ठीक है, चलिए मैं वीकली पे जाता हूँ। वीकली पे क्या चल रहा है? अब वीकली पे आपको पिक्चर क्लियर होती दिखाई दे रही है। ये एक वीकली पे प्राइस ने अपना एक्सटेंशन था वो खत्म कर चुकी है प्राइस, ये वीकली ईएमए है, यहाँ पे एक्सटेंशन था वो ये खत्म कर चुकी, ये एक वीकली का डिमांड जोन था। यहाँ पे देखिए ये एक वीकली का डिमांड जोन था, ये एक वीकली का डिमांड जोन, प्राइस यहाँ पे रिएक्शन आया और प्राइस ऊपर गई। अगर इस वीकली के डिमांड जोन में इतनी पावर होती, अगर मैं बात करूं इस वीकली के डिमांड जोन में इतना पावर होता, तो क्या ये एक नया ऑल टाइम हाई नहीं दे देता? मतलब मार्केट को वापस वापस घूम के आना नहीं चाहिए था यहाँ पे। मार्केट वापस घूम के यहाँ पे आई है, इसका मतलब है कि ये इसकी जो पावर थी, इसके पास जो जितनी पावर थी वो खत्म हो चुकी है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये डिमांड है वो नहीं टिकने वाली। अगर ये डिमांड नहीं टिकेगी तो मार्केट फिर कहां तक जा सकता है? आप मतलब एक लॉजिकल तरीके से सोचिए आप। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रखे हैं, यहाँ पे डबल टॉप जैसा सिनारियो भी बन चुका है, इसे हम मार्केट में जो नॉर्मल टेक्निकल टर्म में ये बोलेंगे डबल डबल टॉप बन चुका है। अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये डबल टॉप बना है, इसकी जो लेगिन कैंडल है उस पे जाके, सॉरी इसका जो ये वाला बेस होता है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो यहाँ पे लोग क्या है, यहाँ पे सेल करने का वेट करते हैं लोग। और डब इतना जो इतना इतना हमारा टारगेट हो जाता है, मतलब मार्केट इतना करेक्शन हो सकता है, इतना जितना ये है, जितनी ये रेंज है, जितनी ये रेंज है, इतना मतलब मार्केट है 2% के आसपास करेक्शन हो जाता है, हो सकता है। मतलब एज ए टेक्निकल टर्म में अगर बात करें हमने, जो नॉर्मल नॉर्मल टेक्निकल मतलब मार्केट इतना करेक्शन हो सकता है। और हमारी जो डिमांड सप्लाई वाली थ्योरी है वो भी ये बता रही है कि ये जो डिमांड है वो नहीं टिकनी चाहिए। ये जो डिमांड है वो, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, मार्केट को ऊपर भेजा पर मार्केट में एक नया हाई क्रिएट नहीं कर पाया। अगर ये मान लो इसमें इतनी पावरफुल होती तो ये मार्केट को प्राइस को ऊपर भेजता और एक नया हाई क्रिएट करता। इसने क्या किया, हमारी सप्लाई ने क्या किया, हमारी सप्लाई ने वापस प्राइस को नीचे धकेल दिया। और पिछले वीक की जो कैंडल बनी है वो इनडिसिसिव कैंडल बनी है, एक प्रकार से बेस है। अब हम यहाँ पे दो सिनारियो हो सकते हैं।
मैं आपको एक जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखने की कोशिश कीजिए कि आप मैं यहाँ पे मेरा सोचने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे या तो ये एक कैंडल ऐसे बन जाए, यहाँ पे एक कैंडल है वो इस तरह से बन जाए, ऐसे एक ग्रीन कैंडल बना दे, एक नई ग्रीन कैंडल, तो ये ड्रॉप बेस रैली जैसा सिनेरियो हो जाएगा। या तो ये ग्रीन कैंडल बना दे, या फिर क्या हो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए ऐसे करके। ये भी दो चीजें बन सकती हैं यहाँ पे। अगर ऐसा बना तो ये एक सप्लाई का हो गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये एक सप्लाई का पैटर्न है। तो मैंने बात की थी जो दो डिमांड के पैटर्न होते हैं, दो सप्लाई के पैटर्न होते हैं। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप एक सप्लाई का पैटर्न बन सकता है, मतलब मार्केट को एक सप्लाई मिल गई। और मार्केट कहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए अब मार्केट गिरता है तो मार्केट हमारे सीधे के सीधे एक हमारा वीकली का फ्रेश डिमांड जोन है। ये वीकली का फ्रेश डिमांड जोन जो अभी मतलब मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे आई नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे प्राइस आए, हमें अच्छी बाइंग का मौका मिले। मतलब प्राइस के आने के चांसेस है वो इस डिमांड जोन तक है। और यहाँ पे वीकली का ईएमए है। अगर वीकली का ईएमए यहाँ पे है और वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे है, तो इसकी क्या, इसमें आपको ये नहीं लगता कि ये वाला डिमांड जोन जिसने ये वाली सप्लाई को ब्रेक किया है, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचाया है, तो इसमें इतनी पावर है कि ये प्राइस को नया ऑल टाइम हाई दे दे। और यहाँ पे वीकली का मंथली का ईएमए भी है पास में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कल को प्राइस यहाँ पे आ जाए तो आपको शौक नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे आएगा। अगर अगर प्राइस यहाँ पे आया तो पूरे जो ये 25,000 का लेवल, आप सोचिए, आप रिटेलर की तरह सोचिए, ये हमारा 25,000 का लेवल है। हमने वीकली डिमांड जोन 25,000 के नीचे मार्क मार्क किया है। अगर कल को प्राइस 25,000 के नीचे जाती है तो लोग क्या सोचेंगे कि 25,000 का लेवल है वो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, सेल करो, सेल करो, सेल करो। आप जिस भी टीवी चैनल पे देखेंगे तो आपको यही न्यूज़ सुनाई देगी कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, यहाँ पे सेल करो, और यहाँ पे FII DII भर भर के बाय करेंगे और मार्केट को एक नए ऑल टाइम हाई तक पहुंचा देंगे। और हम क्या करेंगे, हम फंस जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सेल किया है, हमने तो न्यूज़ में आके ये सब कुछ है जो था, हमने ये यहाँ पे अपने जो पोर्टफोलियो खाली कर दिया, और हम फिर सोचेंगे कि मार्केट, मैं सेल करता हूँ तो भी मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें हमारी स्टडी पर विश्वास होना चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम आएगा तो हमें एक कंफर्मेशन भी लेना होगा। वो मैं कंफर्मेशन अगर इन फ्यूचर आया यहाँ पे तब हम बात करेंगे हम यहाँ पे क्या कंफर्मेशन लेंगे। अभी के लिए इतना है कि आप प्रिपेयर रहिए कि मार्केट है वो मंथली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन भी है, वीकली डिमांड जोन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ सकता है। अगर हम डेली का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें तो डेली का, अब देखिए, प्राइस एक अच्छे डेली के डिमांड जोन से ऊपर गई थी। ये एक अच्छा डेली का डिमांड जोन था। यहाँ पे यहाँ पे एक अच्छा डेली का डिमांड जोन था और प्राइस इसी डेली डिमांड जोन से काफी ऊपर गई। अब ये डेली डिमांड जोन थी, जो था मेरा जो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया था, मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि ये इस डेली के सप्लाई जोन तक आएगी, बट फेल हो गई। मतलब ये एक डेली का सप्लाई जोन मैंने मार्क कर रखा था कि मैंने सोचा था यहाँ तक मार्केट है वो आ सकता है। पर मार्केट ने क्या किया, डेली डिमांड जोन से ऊपर गई। बट मार्केट कल एक ग्रीन कैंडल, एक अच्छी 200 पॉइंट अप भी था। जो फ्राइडे को अपने कैंडल देखे तो उन्होंने 200 पॉइंट अप था, बट यहाँ पे सेलिंग इतनी है कि वो इस हाई को तोड़ ही नहीं पाई। मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे अब आपको लगता है ये डिमांड, इस टूटने के बाद यहाँ पे कोई डिमांड बची है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये डिमांड दिख रही है, ड्रॉप बेस रैली। यही एक डिमांड जोन है, डेली का डिमांड जोन है, जो एक परफेक्ट, मैं कहूँ, स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वीकली डिमांड जोन के अंदर है, ये मंथली डिमांड जोन के अंदर है, और ये डेली का डिमांड जोन है। ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मंथली का ईएमए भी आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल को अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आपको कोई शौक नहीं लगना चाहिए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये कितनी अच्छी डिमांड में आया है। यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक है, कोई भी निफ्टी 50 का स्टॉक है, मैं भर भर के बाय करूँ, भर भर के बाय करूँ। तो हमारा ये होना चाहिए। ये मैंने एक आपको एक प्रकार से एक रूट दिया है
किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रोक लूंगा, मैं वहां पे टॉप डाउन अप्रोच करूंगा, ऊपर से नीचे तक हम ऐसे ही जाएंगे, और हमें कहाँ पे बाइंग जाना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए। बाय और सेल करना ही नहीं होता मार्केट में, मार्केट में कहाँ रुकना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में, हम इक्विटी ट्रेडर हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव होके चलना है, क्योंकि निफ्टी हमारा साथ नहीं दे रहा है। निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। अगर कल को ये निफ्टी का लो टूट जाता, अभी ये लो टूटा नहीं है, अभी ये लो इंटैक्ट है, कल को ये वाला लो अगर टूट जाता है, तो हम निफ्टी को यहाँ आता हुआ देखेंगे, इस वाले जोन है 25,000 के नीचे आता हुआ इजिली देखेंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अच्छा आ जाएगा वहां पे। पर अभी ये इंटैक्ट है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी हम इक्विटी पे फोकस कर रहे हैं, पर हम थोड़ा कंजर्वेटिव होकर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, क्योंकि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। हमें निफ्टी के साथ, बड़े टाइम फ्रेम के साथ, बड़े जो इंडेक्स है उसके साथ चलना पड़ेगा, तभी हम एक निफ्टी में, एक इक्विटी में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। हम एफएनओ कर नहीं रहे, हम सेलिंग साइड जा नहीं सकते। तो ये मैं कहना चाहूंगा एक रिटेलर कैसे सोच रहा है। तो मेरे इन वीडियो के माध्यम से आपको बताने का यही है कि आप किस तरह सोचें, कि कब आप कंजर्वेटिव हो और कब आप एग्रेसिव हो। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अब वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई, तो मैं इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम आगे का क्या करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।